हमने देख लिया था कि हम किसी भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, राइट। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के रूल्स किए थे हमने। रूल्स एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स थे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक पार्ट हमने कल कर लिया था हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा पार्ट आज देखते हैं, राइट। तो रूल्स क्या थे? फर्स्ट रूल था कि हमारे पास फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या करना था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। फिर उसके बाद क्या था? फाइंड, जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए उसके बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 या 8 से कम था तो हम उसे डिवाइड कर रहे थे बाय 2। अगर वो 8 या 8 से कम था देन वी हैव टू डिवाइड दैट बाय 2। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर देन 8 था देन वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 8। और कुछ रिमाइंडर अगर आए किसी केस में तो दैट रिमाइंडर बाय 2, जिससे इन दोनों से हमें क्या मिलने वाली थी? x की वैल्यू। और x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने हाइब्रिडाइजेशन देख ली। अब कल वाले में एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ये उसी का, कल वाले से रिलेटेड ही। एग्जाम्पल इज XeO2F2 मीन्स जिनोन के कंपाउंड की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। कैसे निकले? वैसे तो सिंपली हमने देख लिया है कि कैसे निकलती है। अब यहाँ पर एक चीज और सीखने की है, वो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हमें क्या चीज सीखनी है। हमें क्या करना है? वही सेम। सबसे पहले हम निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जिनोन है एक नोबल गैस। अब चैप्टर थर्ड आप लोगों को सारे एलिमेंट से एक बार मिलवा देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिनोन एक नोबल गैस है। और नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, कितनी ऑक्सीजन है? 2, तो इनटू में 2। फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, वो एक फ्लोरीन के होते हैं लेकिन हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो इनटू में 2। इसको ऐड करेंगे हम तो यहाँ आएगा 48। 48 8 से बड़ा नंबर है तो हम उसको डिवाइड करेंगे बाय 8 और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 6 जोड़ने हैं हमें। अब 6 कैसे जुड़ते हैं हम सभी को पता है। देखो, सॉरी, यहाँ पर XeO2F4 है तो यहाँ पर इंटू में 4 आ जाएगा, तब ये 48 आएगा। यहाँ पर है XeO2F4, F2 नहीं, वहां पर F4 है, तो अकॉर्डिंगली इंटू 4 करेंगे और अकॉर्डिंगली दैट सम इज 48 एंड डिवाइडेड बाय एंड वी विल गेट x वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब 6 कैसे जुड़ते हैं हमें अच्छे से पता है। जो अकेला है उसे बीच में, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में, राइट। अब क्या क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन जोड़ देते हैं पहले 4। यहाँ पर मान लो मैंने 4 फ्लोरीन जोड़ दिए एक जैसी पोजीशन। फिर क्या बचे? ऑक्सीजन 2। अब 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो हमें क्या कर देना है? ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाने। जहां पर भी ऑक्सीजन आएगा तो हमें उसके 2 ही बॉन्ड पूरे करने होते हैं, राइट। और यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? आगे चलते हैं हम इसी के अंदर कि अगर हमारे पास आ जाए लोन पेयर। तो पहले तो बात आती है लोन पेयर क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कि ये लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर का देखते हैं हम सबसे पहले।
एक होता है हमारे पास लोन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। पहले हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉन्ड पेयर? व्हाट इज बॉन्ड पेयर? अब जैसे HCl है, ऐसे हो गई, एक इलेक्ट्रॉन H का होगा, एक Cl का होगा। अब जो पेयर, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है ये? दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम पेयर बोल सकते हैं। तो इट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये पेयर है जो, ये किस में इन्वॉल्व है? बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड पेयर। उसको हम क्या बोल देते हैं? हम उसको बोल देते हैं बॉन्ड पेयर। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ electrons responsible for bonding, responsible for bonding between two atoms, between two between two atoms is known as bond pair। उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड पेयर। अब बात आती है लोन पेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लोन पेयर? यही सेम HCl का ही एग्जांपल लेते हैं। HCl, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था हमने। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या रूल होता है कि जो भी एटम होता है उसके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने होते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, क्लोरीन के होते हैं 7। एक तो ये रहा, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे बनाते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि भाई जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डॉट की फॉर्म में एटम के चारों तरफ लिख देते हैं। राइट। अब देखो, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के, तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो नोन एज बॉन्ड पे। अब ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में ना यूज हो, अकेले रह जाए, दैट आर नोन एज लोन पेयर। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। पेयर में होने चाहिए। पेयर का मतलब होता है दो से, तो सारे पेयर में होने चाहिए, चाहे बॉन्ड की बात हो चाहे लोन पेयर की बात। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो वी विल डिफाइन इट एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, the valence electrons which are not involved in, which are not involved in bonding is known as lone pair, is known as lone pair। उनको हम क्या बोल देते हैं? लोन पेयर। अब कई बार, जैसे मैंने आप लोगों को H2O का स्ट्रक्चर बताया था, जब हमने हाइड्रोजन चैप्टर में H2O का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने ऐसा ऐसा बनाया था। तो जो ये खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनको हम लोन पेयर बोलते हैं। अब देखो, बॉन्ड पेयर का तो हमें पता चल गया कैसे लगते हैं बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन से, और उस हिसाब से उतने बॉन्ड बन जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर कैसे लगते हैं, कितने होंगे कितने नहीं होंगे, है ना? तो उसकी बात करते हैं हम। तो अब लोन पेयर निकालने का रूल देखेंगे हम।
की पॉइंट करके लिखो इसे। अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, sp2 का मतलब क्या है, 2 और उसकी पावर 1, मतलब इस पर 3 जुड़े, और इसमें हमारे पास आ जाए एक लोन पेयर, एक क्या जुड़ा हो, लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, देखो x की वैल्यू यहाँ आ गई 3, एक होगा लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2, क्योंकि टोटल जुड़े हैं 3, जिन 3 में से एक है लोन पेयर, तो बाकी के बचे जो वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। और 3 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 2 नीचे। तो लोन पेयर जो जुड़ेगा वो हमेशा जुड़ेगा अप साइड में। कहाँ जुड़ेगा, अप साइड में, मतलब ऐसे। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब टोटल जुड़ेंगे 4, राइट। और अगर इस केस में फर्दर हमारे पास एक लोन पेयर है, 4 कैसे जुड़ते हैं पहले तो वो बात करते हैं, एक ऊपर 3 नीचे। अब उस केस में एक लोन पेयर है, वो हमेशा जुड़ेगा अप साइड में। लोन पेयर इसमें भी कहाँ जुड़ेंगे, अप साइड में। और अगर एक लोन पेयर है तो एक ऊपर जोड़ दो, बाकी के नीचे 3 बॉन्ड हो गए। जो इसकी शेप हो गई हमारी पिरामिड जैसी है कुछ, तो ये हो गई इसकी शेप पिरामिडल। पिरामिड मीन्स जो इजिप्ट के पिरामिड्स नहीं होते कुछ इस तरह से, जिनमें मम्मीज रहती हैं, वो कुछ इस तरह से ही होती है, तो इसकी शेप हमने बोल दी पिरामिडल। और अगर इसी में हमारे पास हो 2 लोन पेयर्स, लोन पेयर्स कहाँ जुड़ेंगे, अप साइड में। लोन पेयर कहाँ जुड़ेंगे, अप साइड में, तो दोनों लोन पेयर्स जुड़ जाएंगे ऊपर, और बचे बाकी 2 बॉन्ड नीचे। अब ये देखो नीचे वाला सेम है, लेकिन ऊपर डिफरेंस है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक 2 लोन पेयर। जो ये शेप होती है इसका नाम होता है बेंट शेप, और जो ये शेप होती है इसका नाम होता है वी शेप, राइट। इसी में थर्ड केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास हो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d मीन्स x की वैल्यू 5। इस केस में जो हमारे लोन पेयर होते हैं वो साइड्स में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, साइड्स में जुड़ते हैं। और 5 जुड़ते कैसे हैं, कोई भी आइटम है, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में, एक साइड। और लोन पेयर्स कहाँ जुड़ेंगे, साइड्स में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे वो देखते हैं। जैसे ये रहा, अगर हमारे पास हो एक लोन पेयर, कितना लोन पेयर हो हमारे पास, एक लोन पेयर, तो एक कहाँ जुड़ेगा, साइड में। तो जिधर ये अकेला बॉन्ड है इधर हम एक लोन पेयर जोड़, बाकी बचा एज इट। अगर वो हमारे पास 2 लोन पेयर, अगर वो हमारे पास 2 लोन पेयर, तो हम क्या करेंगे, जिधर 2 बॉन्ड्स है साइड्स में उधर जोड़ देंगे। नहीं जोड़ना, ये अप एंड डाउन है, ये है साइड्स हमारी। एक लोन पेयर तो इधर, 2 लोन पेयर तो जिधर 2 बॉन्ड है। और अगर हमारे पास 3 लोन पेयर्स हैं तो इसे हम जोड़ेंगे कैसे, तीनों साइड्स में जुड़ेंगे। ये जुड़ गए तीनों हमारे साइड्स। अब शेप की बात आती है, शेप इनको छुपा के आती है एक्चुअल में। जो भी हम शेप इनकी लिख रहे हैं, लोन पेयर्स को छुपाओ तो ये इस तरह आती है। तो इसकी शेप होती है सीसो। सीसो जो वो झूला होता है कि एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, वही बात। यहाँ पर अगर हम लोन पेयर्स छुपा लें तो क्या शेप बन रही है, एक अल्फाबेट की, दैट इज टी, तो इसकी शेप होती है टी शेप। और इसकी बात करें, अगर इसमें भी हम लोन पेयर्स छुपा लें तो क्या शेप बन रही है, बिल्कुल सीधी, तो दैट इज लीनियर शेप, राइट। नेक्स्ट, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, मतलब कितने जुड़े हैं 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 6। और जब भी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो हमारे लोन पेयर्स हैं वो जुड़ते हैं अप एंड डाउन। हाँ जुड़ते हैं ऊपर नीचे, राइट। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से में किस कहाँ जुड़ते हैं। तो इस केस में जुड़ते हैं अप
एंड डाउन। अब बात आती है 6 जुड़ते कैसे हैं। एक ऊपर जुड़ता है, एक नीचे, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में। अब जब हमारे लोन पेयर आ जाए तो जुड़ेंगे अप एंड डाउन। अगर एक लोन पेयर है हमारे पास तो जोड़ देते हैं ऊपर, ये रहा अप और बाकी के बॉन्ड एज इट इज। अब इसकी शेप की बात आती है। अब इसकी शेप होती है, देखो अगर ये बॉन्ड छुपा दूं मैं तो ये कुछ स्क्वायर जैसा सा बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर जैसा। और अगर मैं ये दोनों बॉन्ड छिड़ा दूं, छुपा दूं, तो जो sp3 का फर्स्ट केस था पिरामिडल वाला, वो ऐसा बन रहा है। तो इसका नाम हुआ स्क्वायर पिरामिडल। और अगर इसी में आ जाए हमारे पास दो लोन पेयर्स, तो एक जुड़ जाएगा ऊपर, एक जुड़ जाएगा नीचे, और बाकी बॉन्ड्स हमारे एज इट इज। ये कुछ स्क्वायर जैसा है तो इसका नाम होता है स्क्वायर प्लानर। क्या नाम होता है इसका? स्क्वायर प्लानर। तो ये बात हो गई किसकी? शेप्स की, जब हमारे पास लोन पेयर्स जुड़े होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किसमें कितने लोन पेयर्स? एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। हर कोई काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल की सबसे पहले करेंगे हम, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की, देन उसके शेप की। जैसे सबसे पहले हम H2O ही ले लेते हैं। H2O ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, हाइड्रोजन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके 6। तो 6 + 1 कितना बना? और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, कितनी हाइड्रोजन है? 2, तो इनटू में 2, तो टोटल आया 8। 8 को किससे डिवाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल वी विल डिवाइड इट बाय 2। हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई 4, मीन्स इसके साथ 4 जुड़े हैं। अब देखो ऑक्सीजन के साथ कितने एलिमेंट्स जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन, मतलब इसके हिसाब से तो 2 जुड़े हैं, लेकिन वैल्यू आई यहाँ से 4। तो इसका मतलब क्या है, या x का सीधा सीधा मतलब बताऊं मैं, x इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन। बॉन्ड पेयर का हमें यहाँ से पता चल जाता है कि जितने एटम्स जुड़े हैं। कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2। तो x की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर की वैल्यू आई हमारे पास 2, तो लोन पेयर की भी निकल जाएगी। तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी आई? 2। तो हमारे पास कितने लोन पेयर जुड़े हैं? 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? जुड़े हैं 2। x की वैल्यू आई है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। और sp3 में जुड़ते कैसे हैं? 4 कैसे जुड़ते हैं? एक ऊपर, 3 नीचे। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमें लोन पेयर कहाँ जोड़ना होता है? ऊपर जोड़ना होता है। कितने लोन पेयर है? 2, तो दोनों लोन पेयर्स को हम ऊपर ही जोड़ेंगे। ये रहा बीच में ऑक्सीजन और ये रही हमारी हाइड्रोजन। शेप नेम इज वी शेप। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई H2O की शेप वी शेप कैसे होती है। और जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही क्वेश्चन किया था, वहां पर आपको ये सब करके दिखाना है। वहां पर ये सब आपको करके दिखाना है। वहां पर डायरेक्ट मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था, लेकिन अब आपको आ गया है तो वहां पर बताना पड़ेगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हो गया हमारे पास PCl3, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। लेकिन ये 7 है एक क्लोरीन के, हमारे पास क्लोरीन्स कितने हैं? 3। इसको ऐड करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 28। 28 डिवाइडेड बाय 8, तो ये जाएगा 3 पे। राइट, कहाँ पे गया ये? 3 पे।
8 3 24, ये देखो 8 3 24, रिमाइंडर इज 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d। अब बॉन्ड कितने बनेंगे क्लोरीन के 3, तो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास 3, तो ऑटोमेटिकली लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, लोन पेयर्स आ जाएंगे 2। अब हम सभी को पता है 5 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो एक साइड में एक साइड। और लोन पेयर्स कहाँ जुड़ते हैं इसके केस में, साइड्स में। कितने लोन पेयर्स है 2, तो दोनों एक साइड में जुड़ जाएंगे। ये रहा यहाँ पर बीच में P Cl3, शेप नेम इज T शेप इज आवर T शेप। तो ये रहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर लगकर स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कुछ आपने स्ट्रक्चर्स ऐसे भी देखे होंगे जिनके ऊपर कंपाउंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है उनके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के कंपाउंड्स में क्या करना है हमें, वो बात करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए मान लो कंपाउंड दैट इज CO3 2 नेगेटिव, मतलब चार्ज स्पीशीज की बात कर रही हूँ। कंपाउंड्स देखे होंगे आपने जिन पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, कई बार नेगेटिव साइन भी आ जाता है। तो CO3 2 नेगेटिव क्या नाम होता है इसका, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, तो वो ही कार्बोनेट है। इस पर चार्ज क्या है 2 नेगेटिव। अब देखो इस तरह की स्पीशीज के केस में क्या होगा, प्रोसीजर इज सेम, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितनी ऑक्सीजन है 3, तो N2 में 3। अब क्या करना है, इस चार्ज का जो भी यहाँ पर चार्ज है उसका उल्टा यहाँ पर आ जाए, जो भी यहाँ पर चार्ज है जस्ट उसका रिवर्स यहाँ पर आ जाएगा। ऐड करेंगे इसे हम, ऐड करके आएगा 24, 24 विल बी डिवाइडेड बाय 8, यहाँ आ जाएगा 3। और हम सभी को पता है 3 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर दो नीचे, एक सिर दो पैर। और कितनी ऑक्सीजन है 3, 3 ही बॉन्ड पेयर आया, लोन पेयर कितना हो गया यहाँ पर 0, तो कोई लोन पेयर नहीं लगेगा। अब आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो दिमाग यहाँ जाएगा। लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसे इस तरह कर दो, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड हटाओ, सिंगल बॉन्ड रखो, और जिस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड हटा रहे हो वहां पर नेगेटिव का चार्ज लाओ। जैसे हमने जब पैराडॉक्सल मेथड किया था वहां पर H पॉजिटिव हटा रहे थे और नेगेटिव चार्ज आ रहा था, सेम वही चीज होगी। शेप का नाम आप लोगों को पता ही है क्या होगा, ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर प्लानर। राइट। इसी तरह एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं ऐसे। जैसे आ जाए अगर हमारे पास Br3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव। अभी इन केसेस में क्या करना है, अब देखो कंपाउंड तो ये है ही, कंपाउंड तो ये भी है, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स Br के जुड़े हुए हैं, तो कंपाउंड तो ये भी है।
राइट। इसमें क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिख लो, मतलब इसके साथ ये 2 जुड़े हुए हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, इसके साथ इसके भी साथ इनटू में 2, माइनस का चार्ज है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 28 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो यहाँ आ गया टोटल 5। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5। अब देखो बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 2, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, एंड टोटल एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब 5 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में एक एक साइड में, लोन पेयर कितने हैं 3, तो यहाँ पर भी लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पर भी लोन पेयर, और यहाँ पर भी लोन पेयर आ जाएगा, ये बी आर, ये भी बी आर, ये भी बी आर, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह इसकी शेप क्या हो गई, और लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन नेम शेप का, और शेप, ये तीनों चीजें हमें जरूर बनानी होती है। एक दो एग्जांपल देखो, जैसे कि हो गया हमारे पास XeO3, नोबल गैस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितनी ऑक्सीजन 3, तो इनटू में 3, टोटल करेंगे 26 आएगा डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, एलसीएम, ओ सॉरी रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 4, लेकिन बॉन्ड कितने बने हुए हैं 3, बॉन्ड पेयर इज 3, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड x की वैल्यू होगी टोटल 4। 4 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे, अब एक लोन पेयर है वो जोड़ दो ऊपर, नीचे आ जाएंगे 3 ऑक्सीजन, और आप लोगों को अच्छे से पता है ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड। शेप का नाम क्या हो जाएगा, पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी sp3। तो ये बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की विद लोन पेयर, और कल हमने देखा था विदाउट लोन पेयर। अब ऑक्सीजन की भी चलो एक चीज हम याद कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हमेशा वही लगाना है जहां पर लोन पेयर्स लगते हैं। अगर किसी केस में ऑक्सीजन आ जाए लेकिन लोन पेयर्स ना हो, तो ऑक्सीजन को हम वहां लगाएंगे जहां पर हम हर हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर के लिए जगह छोड़। ऑक्सीजन कहाँ आएगी, जहां पर हमें लोन पेयर्स लगाने होते। तो ये बात थी हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें हमने देखा कि लोन पेयर कैसे निकलते हैं, कैसे नहीं निकलते हैं, और ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है, ये आगे सेम एस एंड पी ब्लॉक में भी रिपीट होने वाला है, और शेप्स जहां जहां पूछी जाएगी किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल की, वहां वहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज होगा। हेलो सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं नोबल गैसेस। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितनी ऑक्सीजन है 3, तो इनटू में 3, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 26। 26 को हम डिवाइड करेंगे बाय 8, सोल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 1, सिंपली x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4। और 4 जुड़ते कैसे हैं, एक ऊपर 3 नीचे, किससे जुड़ेंगे, जीनोन से जुड़ेंगे, तो जीनोन बीच में आ जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन कितनी जुड़ी हुई है 3, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3। अब बॉन्ड पेयर 3 हो गए,
तो लोन पेयर कितना आएगा, एक आएगा। क्लियर है। तो लोन पेयर अगर जब x की वैल्यू 4 होती है और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, तो लोन पेयर जुड़ता है ऊपर, जोड़ दिया और बचा हुआ ऑक्सीजन आ जाएगा। और ऑक्सीजन आप लोगों को पता है कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। इसी तरह हम बात करते हैं PCl3 की। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके, 7 इसके। कितने क्लोरीन है, 3, तो इनटू में 3। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा सम इसका 26। इसका भी कितना आया, 26 डिवाइडेड बाय 8। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह x की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन यहाँ पर जुड़े कितने हैं, 3। तो बॉन्ड पेयर आ गए 3, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और 4 जुड़ते कैसे हैं, एक ऊपर 3 नीचे, तो एक लोन पेयर ऊपर जुड़ जाएगा और 3 नीचे जुड़ जाएंगे। जुड़ना कौन है, क्लोरीन, तो जोड़ दो। यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ी है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाएगी, डबल बॉन्ड के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो ये हो गया XO3 की बात और PCl3 की बात। इसी तरह एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। जैसे हो गया हमारे पास CH3 नेगेटिव, या CH3 पॉजिटिव ले लेते हैं। नेगेटिव के हम कर चुके हैं, पॉजिटिव के कर लेते हैं। CH3 पॉजिटिव, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 244। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इनटू में 3। प्लस का साइन है यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का। इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 8 से छोटा नंबर है। यहाँ आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू हो गई 3। 3 ही आया, 3 ही आया। तो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे 3 और लोन पेयर क्या हो गया, 0। क्यों ऐसे, क्योंकि x जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के इक्वल। और 3 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे, कार्बन बीच में, ये रही हाइड्रोजन, 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 और ऊपर जो चार्ज है वही लगा देंगे, दैट इज। शेप का नाम क्या बना, ट्रायंगुलर प्लानर। शेप का नाम हो गया हमारा ट्रायंगुलर प्लानर। तो 4 स्पेशीज का हमें ऐसे करना है। माइनस हो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। हेलो, हेलो।